नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज से संबंधित कुछ बेसिक से सवालों को हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब हम उसी क्रम को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन और लिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें करना चाहिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसे पहले समझना चाहिए। इसको हम कैलकुलेशन में करने के लिए सबसे पहले इसको फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे। 444 सही 4/9%। इसको हम फ्रैक्शन के रूप में तोड़ने के लिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 400% प्लस 44 सही 4/9%। ये रूप इसी का ही रूप है। इसे हम परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा। जब हम 100 का भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरह से 44 से 4/9% को हम जैसा पिछली उसमें सीखे थे कि 4 हम इसमें से अगर कौन साइड ले लेते हैं, मल्टीप्लाई भी ले लेते हैं तो 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 की वैल्यू हमें पता है 1/9। इसके लिए हम इसे 4/9 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसे हम 4/9, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 चौके 36 प्लस 4 बराबर 40/9 प्राप्त होगा। हमें सवाल ये कह रहा है, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, अर्थात ये हमारा बेसिक ओरिजिनल नंबर ये है। हमारा ओरिजिनल नंबर में हम कुछ संख्या जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं? 930। जब हम कुछ संख्या जोड़े हैं वो है 930, तो कितने यूनिट जोड़े हैं? 31 यूनिट। 44 में से 9 घटाएंगे तो 31 यूनिट आएगा। 31 यूनिट। और सवाल कह रहा है कि इसमें 930 जोड़े हैं। 930, यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू प्राप्त करने के लिए 31 का भाग 930 में देंगे तो 1 यूनिट, यहाँ 30 आ जाएगा। भाग देगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली 30, जबकि ओरिजिनल संख्या हमारी क्या थी? वो संख्या थी 9। 1 यूनिट की वैल्यू हमने प्राप्त की थी 30, तो वो मूल संख्या क्या आ जाएगी? 270। यही हमारे इस सवाल का जवाब होगा। इसी प्रकार से हम अगला सवाल लेके चलते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। इसमें परिणामी जो आएगा 21 जोड़ने के बाद वो उस संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। 137 सही 1/2% को हम छोटा रूप करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 100% प्लस 37 सही 1/2%। 100% का हम प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का 1 आ जाएगा, प्लस 37 सही 1/2% का हम पता है जैसे कि 3/8 होता है। इस तरह से 8 एकम 8 होती 11/8, ये हमारा फ्रैक्शन का रूप आ जाएगा। अब हम इसमें कितने यूनिट जोड़े हैं? हम जोड़े इसमें 3 यूनिट, जबकि सवाल हमें बता रहा है 21 यूनिट जोड़ा जाए। 21 यूनिट जोड़ा गया है तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू यहां से प्राप्त हो जाएगी 7 आ जाएगी। हमें प्राप्त कितने यूनिट की करनी है? 8 की। तो संख्या क्या हो जाएगी? 8 गुणा 7 बराबर 56। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों हमने ये 2 क्वेश्चन और लिए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ाई जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए
तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। लंबाई 37 सही 1/2%, जिसको हम पहले से जानते हैं 3/8 भी लिख सकते हैं। और चौड़ाई हमारी है 20%, इसे हम 1/5 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। हमने यहां माना लंबाई ले ली, इधर चौड़ाई ले ली। चौड़ाई को हमने b से लिख दिया, लंबाई को l से लिख दिया। हमने पुराने क्षेत्रफल को हमने a से लिखा और नए को हमने b मान लिया। अब हम पुराने क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारी 8 मान लिए लंबाई थी। अब लंबाई में वृद्धि कितनी करी गई है? 37.5%, अर्थात 8 में 3 की वृद्धि कर दी गई है। तो नई लंबाई क्या हो जाएगी? 8 और 3 11। इसी तरह से चौड़ाई, पहले चौड़ाई कितनी थी? 5। अब में वृद्धि नहीं की गई है, इसमें कमी की गई है। पहले चौड़ाई थी 5, अब इसमें कमी कर दी 1 की, तो कितनी हो गई चौड़ाई? 4। इस तरह से हमें एरिया प्राप्त होता है 8 पंजे 40, जो पुराना एरिया था 40, नया एरिया आ जाएगा आपका 4, 11 चौके 44। ये हमें नया एरिया प्राप्त हुआ। एरिया में वृद्धि कितने की हुई? 4 की हुई है। पूछा हमें प्रतिशत परिवर्तन है, तो 40 पे कितने की वृद्धि हो गई आपकी? 4 की। जब 40 पे 4 की वृद्धि हुई है तो 100 पे कितनी हो जाएगी? 10%। यही इस सवाल का उत्तर होगा। क्षेत्रफल में वृद्धि 10% की हो जाएगी। इसी तरह एक और सवाल है, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है? इसके लिए हमने 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। हमने भुजा मानी A, पहले भुजा थी 5 और अब भुजा क्या हो गई? 5 से बढ़ के वृद्धि हुई है तो 5 से बढ़ जाएंगे 7 हो जाएंगे। अब जो नई भुजा हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। जबकि पूछा है क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग में भुजाएं समान होती हैं, वर्ग में भुजाएं समान होती हैं, इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा? a²। तो 5 से स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा और 7 से स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। नया एरिया हो गया 49, पहले से एरिया जो था 25 था, अतः हमें प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कितने की वृद्धि हो गई इसमें? 24 की। कितने पे वृद्धि हो गई? 25 पे। तो 100 पे कितने की हो जाएगी? 25 24 100, 7 24 16 और 14 8, यानी कि 96% वृद्धि वर्ग के क्षेत्रफल में हो गई। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, एक सवाल और देखते हैं। चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम वही काम करते हैं कि 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/6। इसी प्रकार 20% का हो जाएगा 1/5। हम यहां ले लेते हैं दर और इधर ले लेते हैं खपत। यहां वृद्धि कितने की होगी दर में? पहले 6 रुपए की आ रही थी, 6 रुपए प्रति केजी, और अब वही चीज वृद्धि होकर कितने की आ रही है? 7 रुपए प्रति केजी।
जब 6 रुपए प्रति केजी आ रही थी तब हमें करते थे 5 केजी। जब हमें कोई चीज 6 रुपए केजी आ रही थी तब हम 5 केजी खपत कर रहे थे। अब उसकी जब हमारे रेट वृद्धि हो गई तो हमें कुछ उसमें खपत में कमी करनी पड़ेगी। जब हमने खपत में कमी की तो अब हमारी खपत रह गई 4 केजी। इस तरह से पहले का खर्च हो जाएगा 6 पंजे 30, पहले खर्च होते थे 30 रुपए। अब नया खर्च क्या होगा, 7 चौके 28, नया खर्च है 28 रुपए। अब इसमें हमने खर्च में क्या किया, पहले खर्च हो रहा था 30, अब हो रहा है 28, तो हमने खर्च में क्या की, कमी। कितने की कमी की, 2 की, अर्थात 2 की कमी हुई कितने पे, 30 पे। तो प्रतिशत निकालने के लिए कितने पे, 100 पे, कितने हो जाएगी 20/3। इसका अर्थ 6 सही 2/3% कम खर्च में। यही इसका आंसर होगा। धन्यवाद।